Hello student, welcome back to Vertex Tutorials. I am Nutan, your chemistry tutor. So now we are going to start with the next classification of polymer, that is based on the intermolecular forces. Okay, now this is the fourth one. तीनों हमने देख लिया है. Now this is the fourth one. Okay, now this is based on intermolecular forces. मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स कैसा है उसके ऊपर डिपेंड होता है इसका क्लासिफिकेशन. ओके, जैसे कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो डिपेंड होती है. फॉर एग्जांपल अ टेंसाइल स्ट्रेंथ, टफनेस, इलास्टिसिटी. दीज आर सम प्रॉपर्टी दैट डिपेंड ऑन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड ऑन दैट बेसिस वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर. तो उसके 4 सब टाइप्स हैं. Okay, now we have this 4 subtypes. Which one? We have elastomers, we have fibers, we have thermoplastic polymer and thermosetting polymer. Okay, फिर से रिपीट करती हूँ. elastomers, fibers, thermoplastic polymer, thermosetting polymer. Okay, so हम one by one इसको स्टडी करेंगे. तो फर्स्ट इज द इलास्टोमर. सो इलास्टोमर फ्रॉम द नेम, एज अ नेम सजेस्ट, आपको पता है इलास्टोमर मतलब कुछ तो भी इलास्टिक जैसा है इसको, राइट. सो दैट इज स्ट्रेच्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स. ओके, सो इलास्टिक जस्ट लाइक अ रबर. यू कैन टेक एन एग्जांपल. रबर, अगर रबर को आपने स्ट्रेच किया है और फिर से छोड़ दिया तो इट रिस्टोर इट्स ओरिजिनल पोजिशन. ओके, मतलब जहाँ से आप स्ट्रेच करते हो फिर उसको छोड़ दिया तो उसका जो ओरिजिनल पोजिशन है वो रिस्टोर हो जाता है. ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज अ इलास्टोमर. So very simple. So they are stretched by some external force and restore their original shape on release of that force. अगर हमने वो force को release कर दिया तो वो restore कर देंगे. तो वैसे जो polymers होते हैं उसको हम बोलेंगे elastomers. So अब यहाँ पे कौन से टाइप का इंटरमॉलिकुलर फोर्स एक्ट होता है? तो यहाँ पे जो फोर्स एक्ट होता है दैट फोर्स इज कॉल्ड एज वीक वैन वॉल फोर्स. ओके, आपको यही याद रखना है कि कौन से फोर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं. द फोर्स दैट गेटिंग इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ पॉलीमर दैट इज अ वीक वैन वॉल फोर्स. ओके, देन नेक्स्ट यहाँ पे जो चेन फॉर्मेशन होता है, तो हमें पता है लीनियर चेन होता है, ब्रांच चेन होता है, क्रॉस चेन होता है. तो यहाँ पे जो चेन फॉर्म होता है दैट इज अ क्रॉस लिंक. Okay, so chain is a cross link that helps to stretch the polymer and to retract to its original position. अभी ये जो क्रॉस लिंक होता है, जब क्रॉस चेन होता है तभी हमारा जो ओरिजिनल पोजीशन है वो रिस्टोर होने में हेल्प करता है. दैट्स वाई दिस इलास्टोमर्स इज हैविंग अ क्रॉस लिंक कनेक्शन बिटवीन द चेन्स. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल अब कौन से एग्जाम्पल है तो आपको तो पता है रबर. सो दिस इज वल्कनाइज्ड रबर. अब ये क्या होता है प्रोसेस, ये हम देखने वाले हैं. व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ वल्कनाइजेशन टू enhance the properties of natural things. Okay, we are doing a vulcanization. Okay, so that is vulcanized rubber, Buna S, Buna N and neoprene. ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं. सो वेरी सिंपल. इलास्टोमर जिसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी है सच एज vulcanized rubber, Buna S and Buna N and neoprene. Okay, so these are the elastomers. Now second one is a fibers. अब fibers कैसा है, जो ऐसे पॉलीमर जो थ्रेड के फॉर्म में होते हैं. सो लाइक अ फाइबर्स आर जस्ट लाइक अ थ्रेड्स. Okay, so the polymer solid which form a threads, they are called as a fibers. अब इनमें जो है वो टेंसाइल स्ट्रेन जो है वो हाई होता है. ओके, सो दीज आर द सम प्रॉपर्टीज दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अंडर दिस इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस. ओके, तो जिनका टेंसाइल स्ट्रेन जो हाई होता है दैट पर्टिकुलरली दोज आर फाइबर. अब इसमें जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स जो होता है इसमें, जैसे इसमें वीक वैन डर वाल फोर्स था, तो इसमें जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स होता है वो स्ट्रांग होता है. वो कौन सा होता है? फॉर एग्जाम्पल दैट इज अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड स्ट्रॉन्ग डायपोल बॉन्डिंग. ओके, डायपोल मूवमेंट. ओके, तो इसमें ये दोनों जो फोर्सेस है वो एक्ट करते हैं फाइबर्स के केस में. देन इसका जो नेचर होता है, सो दे आर क्रिस्टलाइन नेचर. And the examples that you have to learn, that is polyamides, nylon 66, polyester, टेरिलिन. ओके, इसको हम डिटेल में भी देखने वाले हैं. तो फाइबर्स के फॉर्म जिसको हम दे हैविंग अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. फॉर एग्जांपल योर नायलॉन 66 विच इज़ अ पॉलीअमाइड. अब ये क्या होता है ये भी हम देखने वाले हैं. देन पॉलीईस्टर, दैट इज एग्जांपल इज टेरिलिन. ओके, नेक्स्ट इज थर्मोप्लास्टिक. ओके, सो व्हाट इज थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर? सो दे आर इजीली शेप्ड और मॉडल्ड. ओके, मतलब उसको हम इजीली उसको शेप दे सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं. ओके, सो दे आर सॉफ्टन ऑन हीटिंग. अगर आप हीट करते हो उसको तो ये सॉफ्ट होते हैं. एंड दे आर हार्डन ऑन कूलिंग, और जब कूलिंग करेंगे तब ये हार्डन हो जाएंगे. ओके, सो दे हैव मॉडरेट इंटरमॉलिकुलर फोर्स बिटवीन योर इलास्टोमर्स एंड फाइबर्स. अब देखो इलास्टोमर्स का और फाइबर्स इन दोनों के बीच में ये होते हैं थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर. अब जो ये इलास्टोमर होता है इनका जो फोर्स होता है ये होता है वीक, और ये जो हमारा
फाइबर होता है, इसमें जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स होता है ये होता है स्ट्रॉन्ग, और इन दोनों के बीच में जो फोर्स एक्ट करेगा दैट इज़ अवर थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर. ओके, सो वेरी वेरी इजी. ओके, और उसमें एग्जाम्पल कौन से इसके, यहाँ पे एग्जाम्पल है योर पॉलीथीन, देन पॉलीस्टेरिन एंड पॉलीविनिल. सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ योर थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर. पॉलीथीन, polystyrene and polyvinyl. So these are examples. Now next what is thermosetting polymer. Thermosetting polymer ये क्या होता है, ये इससे rigid होता है. Okay, so this is a rigid polymer and it is being shaped on heating and hardened while hot. अब यहाँ पे याद रखना है, इसको अगर शेप देना है हमें तो हीट ही करना पड़ेगा, और जैसे वो थोड़ा सा कम मतलब थोड़ा सा कम उसको अगर हीट किया हमने तो वो हार्डन होता है, तभी वो हार्ड हो जाता है. सो दिस इन दिस केस वी हैव टू कूल इट. ओके, तो ये जब कूल होता है तब भी ये हार्ड हो जाता है, बट यहाँ पे अगर आपको शेप देना है तो कंटिन्यूसली हीट करना पड़ेगा. हीट थोड़ा सा कम कर दिया तो ये हार्ड हो जाएगा. नो नीड टू डू अ कूलिंग हियर. ओके, सो वंस हार्डन बिकम इनफ्यूजिबल. अब इसको हम रीमॉडल्ड नहीं कर सकते. अगर एक बार ये हार्ड हो गया है तो हम इसको फ्यूज़ नहीं कर सकते हैं ना, फिर से इट बिकम्स इनफ्यूजिबल. सो इट कांट सॉफ्टन बाय हीटिंग अप. फिर से अगर हमने हीट किया उसको तो ये सॉफ्ट नहीं होता है. सो दैट इज़ अ थर्मोसेटिंग पॉलीमर. तो इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आया? यस. एंड इट्स एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग. यहाँ पे जो क्या होता है, यहाँ पे क्रॉस लिंकिंग होता है. देखो जितना ज़्यादा क्रॉस लिंकिंग होगा तो वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा. ठीक है, सो और यहाँ पे जो बॉन्डिंग होती है, जो द इंटरमॉलिकुलर फोर्स इज बाय द कोवेलेंट बॉन्ड, सो दैट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट वन. ठीक है, देन फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बैकेलाइट है, यूरिया है, फॉर्मेल्डिहाइड, रेजिन. सो दीज आर द एग्जाम्पल. कौन से एग्जाम्पल है यहाँ पे? बैकेलाइट, यूरिया, फॉर्मेल्डिहाइड, रेजिन्स. ओके, सो फिर से हम देखते हैं द डिपेंड ऑन द योर इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस. अब इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस कौन से होते हैं? सो आपका वो वीक वैन डर वाल्स फोर्स भी हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग या डायपोल मोमेंट भी हो सकता है, देन इन बिटवीन भी हो सकता है. इन दोनों के बीच में अगर होता है वो थर्मोप्लास्टिक होता है, और थर्मोसेटिक अगर होता है तो दैट इज़ अ कोवेलेंट बॉन्ड. सो वेरी सिंपल, यू हैव टू जस्ट रिमेंबर विच टाइप ऑफ बॉन्डिंग दैट यू आर यूजिंग, और उसके प्रॉपर्टीज़ क्या है और उसके एग्जाम्पल्स क्या है. सो दीज आर बेस्ड ऑन द इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस.